कक्षा +2 आर्ट्स, विषय हिंदी साहित्य, पाठ 5 सेनापति। कवि परिचय। अपने ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध ऋतुकालीन कवि सेनापति के जन्म का समय का सुनिश्चित पता नहीं चलता है। कुछ विद्वान इनको गंगाधर दीक्षित का पुत्र और अनूप बस्ती या अनूप शहर का निवासी मानते हैं। ये संस्कृत के उद्भट विद्वान कहे जाते हैं। इनकी 2 रचनाएं मानी जाती हैं, कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। कुछ विद्वान दोनों को एक ही मानते हैं। कवित्त रत्नाकर में 5 तरंगें तथा 394 छंद हैं। सेनापति अपने ऋतु वर्णन के लिए ब्रज भाषा के काव्य जगत में प्रसिद्ध हैं। सेनापति के प्रकृति वर्णन में उनका सूक्ष्म और विविधपूर्ण दृश्यांकन उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। सेनापति का प्रिय अलंकार श्लेष है। भाषा पर कवि का पूर्ण अधिकार सर्वत्र झलकता है। पहला पद है, बरन बरन तरु फूले वन वन, सोई चतुरंग संग दल लयत है। बंदी जिमी बोलत विरद वीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गयत है। आवे आस पास पूपन की सुबास सोई, सौंदे की सुगंध मांझ सने रैयत है। शोभा को समाज सेनापति सुख साजाज, आवत बसंत ऋतुराज गयत है। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सरयू में संकलित कवि सेनापति द्वारा रचित छंदों से अवतरित है। इस छंद में कवि ने बसंत को ऋतुओं का राजा बताते हुए सारे राज समाज के साथ उसके आगमन का वर्णन किया है। व्याख्या। कवि सेनापति कहते हैं कि सुना है वन उपवन में ऋतुओं का राजा बसंत पधार रही है। अभी राजा हैं तो अकेले थोड़े ही चले आएंगे, साथ में सारा राजत्व सूचक साजबाज और समाज भी है। राजा बसंत के आगमन पर उपवनों और वनों फूलों भरे हरियाली वसंतधारी वृक्ष ही उनकी चतुरंगणी सेना है। कोकिला की कूक ही बंदीजन चारण या भाट हैं, जो राजा का यश गान करते चल रही है। भोरों के समूह के गुंजार में महाराजा बसंत गायक कलाकारों के संगीत का आनंद लेते चले आ रही है। चारों ओर से आ रही खिले हुए फूलों की सुगंध छाई हुई है। इस गंध रूपी आदि से भीगी हुई राज समाज की सवारी चली आ रही है। कवि ने
सांग रूपक के माध्यम से बसंत के आगमन पर प्रकृति में होने वाले सुखद मनोहारी दृश्यों का वर्णन किया है। विशेष पहला पॉइंट, पूरे छंद में कवि ने कल्पना कौशल और अलंकार विधान दिखाई दे रहा है। दूसरा, वसंत ऋतु में प्रकृति की शोभा के सभी परंपरागत चित्र उपस्थित है। तीसरा, ऐसा लगता है कि कवि सेनापति का प्रबल पांडित्य प्रसाद गुण पर भारी पड़ गया है। चौथा, भाषा में सहज प्रवाह की कमी खटकती है। पांचवा, कवि के विशद शब्द भंडार का प्रमाण छंद में उपस्थित है। दूसरा पद्यांश, मलय समीर शुभ सौरभ दरंदीर सरवर निर्जन मज्जन के काज के मधुकर पुंज पुनि मंजुल करत गूंज सुधरत कुंज समसदन समाज के व्याकुल वियोगी जोग के सकै जोगी जहाँ बिहरत भोगी सेनापति सुख साज के सगन तरु लसत बोले पी कुलसत देखो ये उलसत आए ऋतुराज के। प्रसंग, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कवि सेनापति द्वारा रचित छंदों से अवतरित है। इस छंद में कवि ने वसंत ऋतु की प्राकृतिक शोभा का वर्णन किया है। कवि सेनापति कहते हैं कि बसंत ऋतु आने पर चंदन की मनमोहक गंध से युक्त पवन चलने लगी है। तालाबों के जल स्वच्छ हो जाने से भी लोगों के द्वारा स्नान करने योग्य हो गई है। फूलों पर भौरों के समूह मनोहारी गुंजन करने की आवाज़ सुनाई दे रही है। लोगों के घर भी कुंजों के समान सुधारे जाने लगे हैं। प्राकृतिक सुंदरता बढ़ने का प्रभाव लोगों के जीवन में भी दिखाई देने लगा है। इस बसंत के मादक परिदृश्य में बेचारे वियोगी लोग बड़े व्याकुल देख रहे हैं, क्योंकि बसंती छटा उन्हें अपने प्रियजनों का स्मरण करा रही है। योगी लोग इस बसंती वातावरण में योग साधना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बसंत का सौंदर्य उनके मन को चंचल बना रहा है।